कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले वे कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। नहीं आनंद मोहन जी, उस व्यक्ति से नहीं, हम एक साहित्यकार राजनीतिक व्यक्ति से ये अनुबंध लेकर के जाएंगे कि एक बड़ी महफिल में इन कवियों को एक बार फिर बुलाया जाएगा, तब हम शायद विस्तार से सुना पाएंगे। भैया ने आश्वस्ति दे दी है, क्योंकि समय कम है और श्रोता भी कम है। मैं नहीं चाहता क्योंकि गुफ्तगू बीच में करूं। हास्य रस के हमारे बड़े कवि अरुण जैमिनी जी यदि यहाँ बैठे हैं, तो यदि शमशान घाट में खड़े हों तो एक बार तो मुर्दा खड़ा होकर हंसने लग जाए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। तो मैं चाहता हूं कि मुर्दगनी ना छाए हमारे यहाँ पर। उस कवि के लिए आप तालियां बजाइए जो हम सबका हास्य का बड़ा देवता है, अरुण जैमिनी। पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। और आनंद मोहन जी, मेरा परिचय आपसे बाहुबली का नहीं है। हाँ। मेरा सिर्फ साहित्यकार का परिचय है आपसे। मुझे तो आज पता लगा कि आप बाहुबली भी हैं। सच में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने पुस्तकें ही पढ़ी हैं आपकी। हाँ सही, क्या बात है, क्या बात, बढ़िया बात। थोड़ी देर सर हंसेंगे, क्योंकि 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। नहीं सर, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। और सीतामढ़ी से मेरा संबंध बहुत पुराना है जी। इतने बार कार्यक्रमों में आया हूँ। गौशाला का यहाँ कार्यक्रम होता था, गोयनका जी करवाते थे, और 25-30 साल पहले मैं लगातार यहाँ खूब आया हूँ। तो इसलिए मुझे वो सब बातें याद हो गई हैं, वो यादें ताज़ा हो गई हैं। तो अब थोड़ी देर हंसेंगे, क्योंकि कोरोना काल में सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता। क्या बात है, वाह वाह। सर वो बड़ा कठिन समय था। 3 साल कोई प्रोग्राम थे नहीं हमारे पास। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। बहुत अच्छा। कपड़ों की स्थिति आप जानते हैं उस वक्त क्या थी? निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारे में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो ये सारे कष्ट सहे उस वक्त जी। लेकिन अब स्थिति और 1 साल से वो पूरे विश्व का फूफा वो ट्रम्प हंसने नहीं दे रहा, उसने आफत कर रखी है। तो इसलिए हंसी बड़ी मुश्किल हो गई है। और मैं हरियाणा का हूँ जी। हरियाणा में हादसे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी बूझ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सीधा अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। बहुत अच्छा है, वाह। तो ये हास्य जो है हमारे स्वभाव में है। कारण ये कि हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने रिक्शा वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। बहुत तो अच्छे। इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। हाँ। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे। भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी। बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला। 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया।
अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचे। क्या बात है भैया, वाह वाह, जिंदाबाद। और हंसी संवाद से निकलती है, ऐसी महफिलों से निकलती है। हम आपस में बात करेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। बहुत अच्छे। तो ये संवाद बहुत जरूरी है जी। मणिका ने क्या प्रेम का गीत सुनाया आपको, वो जबलपुर की है, लिख सकती है। हाँ। मैं हरियाणा का हूँ, सोच भी नहीं सकता। वाह। नहीं, कारण ये जी हमारे यहाँ प्रेम जो है ब्याह के बाद होता है जी। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वाह। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। हाँ। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है भाई। क्या बात, ये भोला। हाँ, ये भोलापन है। हाँ। वो अभी कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले वे कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमारा प्रेम अलग ही है जी। वो सर एक की पत्नी मर गई तो उसने एक चित्रकार को बुलाया। बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। हाँ, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला। चित्र भी बोलेगा तो मर लेगा आदमी तो। हाँ। तो स्थिति बड़ी विकट है जी हमारे यहाँ, मामला अलग ही है। अभी हमने मनाया था वैलेंटाइन पखवाड़ा जी। पूरा पखवाड़ा होता है वो, पहले 7 दिन चलते हैं। वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे, रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे तक। तो उसमें आता है एक प्रपोज डे। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वाह। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तो अपने जीजा से बोला जीजा मेरा ही ब्याह करा दे। बोले भाई देख एक छोरी है तो सही, पर वो सलवार सूट और साड़ी नहीं पहनेगी, जीन्स और टॉप पहने है। बोले जीजा तू तो ब्याह करवा दे, सलवार सूट तो मैं पहन लूंगा। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तो अपने दोस्त से रोना रो रहा था। बोले यार मैंने तो ऐसा लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। ये तकलीफ है हमारी भाई। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। समय का मुझे भी ध्यान रखना है, हमने विनीत चौहान को सुनना है 5 मिनट, क्योंकि समय की सीमाएं उस बात का ध्यान रखना जरूरी है। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैंने कल्पना करी कि स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उनके वाहन कितने युगों से काम कर रहे हैं, तो वहां भी जानवर अधिकार आयोग पहुंच चुका है। तो उन्होंने बताया तुम इतने युगों से काम कर रहे हो, तुम्हें भी छुट्टी चाहिए। तो सब वाहन छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि के निर्माता हैं इसलिए उन्हें सरपंच बना दिया गया है। तो एक एक वाहन अपने तर्क दे रहा है कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। जी। ये विषय सुनिएगा।
सबसे पहले पक्षीराज गरुड़ आए, बोले विष्णु जी शिव जी से मिलने प्रतिदिन जाते हैं, उनसे बतियाते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता, पर शिव जी के गले पड़े सांप देखकर मेरे मुंह में पानी भरा आता है। इतने स्वस्थ, इतने लजीज, इतने पौष्टिक सांप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। वाह 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 वाह। कुछ दिन मैं भरपेट सांप खाना चाहता हूं, इसलिए छुट्टियां लेकर हिंदुस्तान जाना चाहता हूं। भारत ने बहुत सारे सांप संभाल रखे हैं, वाह, अपनी आस्तीन में पाल रखे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मोर ने कहा नीचे देखो, वो सुन, बैठ जाओ 5 मिनट हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ अच्छा, जरूरी काम से जा रहे हो? वो पीछे बना हुआ है, उधर लेफ्ट को बना हुआ है। हाँ आ जाना, जहाँ जाना है इनको, जगह बता दो भाई। जगह तो आदमी ढूंढ लेगा यहाँ। मोर ने कहा नीचे देखो, वो सुंदर अभिनेत्री मुझे बुला रही है, बुरी तरह मचा रही है शोर। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अपने मोर होने का फर्ज भी निभाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, अपने पैर नहीं इन हीरो हीरोइन के नंगे बदन देखकर मेरा मन रोता है। इन्हें सिखाऊंगा, देखो नृत्य ऐसे होता है। वाह 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 वाह। चूहे से पूछा गया छुट्टी क्यों चाहिए बताओ? चूहा बोला कारण अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे सवार को अपने ऊपर बिठा कर दिखाओ, 2 मिनट में करने लगोगे हाय हाय। वो सवार और ये सवारी, इतना बड़ा अन्याय। महाराज मुझे न्याय चाहिए 100%, छुट्टी क्या, मुझे तो चाहिए रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इसलिए चाहिए हजूर कि एक बार अंगड़ाई लेना चाहता हूं भरपूर। वाह। सरकारी गोदाम में जाऊंगा और अपनी फेवरेट डिश खाऊंगा। वाह 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 वाह। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं। मैं कुतरूंगा उन वनों को जो सिर्फ फाइलों में उगे हैं, और प्लेग फैलाऊंगा उनमें जो इंसानियत कुतरने में लगे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि लक्ष्मी उल्लू ने छुट्टी क्यों नहीं मांगी? दरअसल क्या हुआ कि लक्ष्मी को तो मोदी जी ने बैंक में बंद कर दिया। अच्छा। और उल्लू को लाइन में लगा दिया। हंस ने कहा मैं ही कौन सा सुखी हूं, पर मैं सरस्वती जी से नहीं इनके पुत्रों से दुखी हूं। एक रात में 20-20 कवियों को सुनना नहीं खलता, पर कौन किसकी क्या सुना रहा है ये आसानी से पता ही नहीं चलता। छुट्टी मिल जाए तो काम करना है नेक, मैं श्रोताओं की चेतना में जाऊंगा और जगाऊंगा उनका विवेक। वाह 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 वाह। उधर गधा चल रहा था घास, ब्रह्मा जी खुद गए उसके पास, बोले तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? गधा बोला मिल जाए तो ठीक है भैया। सॉरी ब्रह्मा जी, बिना सोचे समझे क्या बक गया हूं, असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया। असली बात यह है कि मैं बाप बनते बनते थक गया हूं, छुट्टी मिल जाए तो जरा सुर में रेखना चाहता हूं, और जिन्होंने मुझे हर मौके पर बाप बनाया उनकी माएँ देखना चाहता हूं। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। ये बंद मैं मोदी जी के उस काम को समर्पित करता हूं जो मुझे उनका अब तक का सर्वाधिक सही काम लगा जी। अंत में प्रकट हुआ अंतिम वाहन भैंसा। बोला सबने अपनी कह ली तो मुझे भी संकोच कैसा, मेरी डिमांड थोड़ी न्यारी है, मुझे छुट्टी से ज्यादा ड्यूटी प्यारी है। वाह। मेरी मांग आपको भले ही खले, मैं यमराज के हिसाब से बहुत चल चुका, अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चले। वाह। अब चाहता हूं कुछ दिन यमराज मेरे हिसाब से चलें। मैं भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोदना चाहता हूं और नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवादी शिविर रौंदना चाहता हूं।